प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन और मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रभु के वचनों को आप सुनते हैं, उनका आदर करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और जो लोगों ने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय और पहली आयत। यहाँ पर क्या लिखता है दाऊद राजा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इस आयत को समझने की बहुत आवश्यकता है आज के मॉडर्न एरा में, आज के मॉडर्न समाज में। क्यों? क्योंकि आज पूर्ण रूप से दुष्टता या शैतानी चाल या बोले हम परमेश्वर के खिलाफ जितने भी लोग हैं वो पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके हैं। यहाँ पर बोलता है कि वह पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज हम अपने जीवन को यदि फ्लैशबैक में जाएं, रिवाइंड कर सकें और हम देखें तो हम देखते हैं कि कई बार हमने जीवन में ऐसे लोगों की बातों को मान लिया है जिसके परिणाम बाद में बहुत ज़्यादा गलत निकले हैं। हमने उनके ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास का हमें विश्वासघात मिला। पर इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है दाऊद राजा के द्वारा कि वह व्यक्ति बहुत ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब हम कैसे जाने कि जो व्यक्ति जिसकी हम सुन रहे हैं वो दुष्ट है? उसका सबसे आसान तरीका, यदि आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं तो जो भी आपको सलाह देता है वो बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि दुष्ट किस तरह से परमेश्वर के लोगों को भड़काता है, दुष्ट किस तरह से परमेश्वर को लोगों को गलत सलाह देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य ले जाना चाहता है और दुष्ट और शैतान क्या चाहता है कि हम खुद अपने ही हाथों से अपने पैर काट लें, हम अपने ही हाथों से अपना खुद का नुकसान करें, ये चाहता है शैतान। तो बहुत ही सीखने वाली बात यह है कि किस तरह से अपने को हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलता है, एक उदाहरण से हम समझते हैं। उस उदाहरण में क्या है कि जिस तरह से आप देखें कि आदम और हवा दोनों पूर्ण रूप से परमेश्वर के बनाए हुए उस बगीचे में आनंदित थे, खुश थे, हर एक प्रकार से संतुष्ट थे, हर एक प्रकार से उनकी सारी शारीरिक जो ज़रूरतें थी वो पूरी उस बगीचे के द्वारा हो जाया करती थी, या फिर उनको कभी ऐसा महसूस हो कि उसके पास कोई कमी है। अब आप देखिए कि शैतान ने किस तरह से हवा को बहकाया। उत्पत्ति 3 का पहली आयत में पढ़ता हूँ, उसके अंदर क्या कहता है शैतान, 3 का पहला, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। परमेश्वर की आज्ञा कुछ और थी और शैतान ने अपनी धूर्तता के साथ, दुष्ट ने अपनी धूर्तता के साथ उससे पूछा कुछ और, जबकि वो देख रहा है रोज कि ये फलों को खा रहे हैं दूसरे दूसरे वृक्षों से। बस इसी जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसके फल को ये नहीं खा सकते, उसको मालूम था चित्र। उसके बावजूद भी वो क्या करता है, उससे ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब वो यही बोले कि नहीं साहब, हमको बोल रखा है वृक्ष फल हम खा सकते हैं। तो उसने क्या बोला, जब बोला तब स्त्री ने, दूसरी आयत पढ़ता हूँ मैं, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं। यहाँ पर साफ बोला उसने कि हम इसके वृक्ष के फलों को खा सकते हैं, वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके वृक्ष के फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो खाना और ना उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बोला क्या था और अब स्त्री जवाब क्या दे रही है, बिल्कुल विपरीत जवाब। क्योंकि बोला ये था, हम दूसरा अध्याय और उसका 16वीं आयत में निकालें। यहाँ पर क्या बोलता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है
उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी और आदम ने वो आज्ञा हवा तक आगे बढ़ाई। जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी, उसी आज्ञा को जब आदम ने हवा से कहा, तो मैं समझता हूँ हवा के समझने में उस आज्ञा का एक एक्स्ट्रा उसने लगा दिया। हवा ने उसको कैसा समझा कि खाना भी नहीं है और ना ही इसको हम छू सकते हैं, नहीं तो मर जाएंगे। एक मनुष्य की आदत होती है, जब उसको जो चीज़ बोली जाती है और वही चीज़ जब वो दूसरे को व्यक्त करता है तो उसके अंदर कुछ घटा देता है, कुछ बढ़ा देता है। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे इन बाइबल के जो वचन हैं इसमें एक मात्रा भी ना बढ़ाना और ना ही इसको घटाना, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की उस आदत से वाकिफ था। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू क्या करना, उस वृक्ष के फल को ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। उसको छूने से वो मरेगा नहीं, ये उसको मालूम था, ठीक। पर यहाँ पर जब हवा के साथ वही प्रश्न किया गया, तब हवा ने शैतान को, उस धूर्त सांप को क्या उत्तर दिया कि हमें ना खाना है और ना ही हमें छूना है। जबकि परमेश्वर ने उस आयत के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि तू छुएगा तो मर जाएगा। कितना अंतर हो जाता है, एक व्यक्ति से उसी आज्ञा को दूसरी व्यक्ति तक जब पहुंचाया गया तो उस आज्ञा में संशोधन हो गया। हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है कि उसी संशोधन के कारण शैतान ने उस हवा को बहका दिया। और उसने क्या करा, आगे जब हम पढ़ते हैं तब उसने क्या करा, और तब शैतान ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। एकदम सही, कुछ झूठ नहीं बोला यहाँ पर। उस फल को खाने से तुम अभी नहीं मरोगे, पर अनंत काल की मृत्यु वो तुम्हें मिलेगी अनाज्ञाकारिता के कारण। परमेश्वर ने बोला कि तुम मरोगे, मीन्स तुम इस सांसारिकता में भी मरोगे, यानी कि तुम जिस शरीर में उसमें भी मरोगे, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने से तुम अनंत काल के नरक में जाके वहां भी मरोगे। पर शैतान ने क्या बोला, अभी तो खाएगा, इंस्टेंट नहीं मरेगा, तुरंत तू नहीं मरेगा। शैतान ने झूठ नहीं बोला यहाँ पर। और आगे बोलता है, वो क्या बोलता है, 6ठी आयत में, 5वीं आयत पढ़ता हूं मैं पहले आपके लिए। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या बहकाया है शैतान ने, किस तरह से बहकाया। हम जिसको अपना प्रेरणा मानते हैं, हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनने का यदि हमें शॉर्टकट मिल जाए तो हम उसको क्यों ना करेंगे। हवा और आदम पूर्ण रूप से परमेश्वर से प्रभावित थे, परमेश्वर के उस ज्ञान से, परमेश्वर के उस महान बल से, परमेश्वर के उस पूर्ण बुद्धि से प्रभावित थे, और उनको ऐसा लगता था कि सच में परमेश्वर कितना महान है और इस जैसा बनना हर कोई चाहता है। यहाँ शैतान ने क्या बोला, जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम उसके तुल्य बन जाओगे। कौन नहीं खाएगा, हर कोई। यदि आज मुझे बोला जाए कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा ये फल खाकर, तो मैं खुद भी इच्छा यही रखूंगा कि वो फल मैं तुरंत खा लूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के समान बनना चाहता हूं। पर यहां पर शैतान ने उसको बहका दिया, सही बात नहीं बताई, उसको गलत तरीके से उसके सामने प्रमोट किया, उसके सामने प्रदर्शित किया। और हवा जो पूर्ण रूप से परमेश्वर से प्रभावित थी, इंस्पायर्ड थी, वो तुरंत उसने उस फल को खा लिया। सबसे पहले जब उसने उस फल को अपने हाथ में लिया होगा, उसने देखा कि आदम ने जो बोला था वो गलत है, मैंने इसको छू लिया और मैं मरी नहीं। जबकि आदम ने कहीं नहीं लिखा कि ऐसा बोला होगा उसको, पर आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा आदम को मिली थी। वचन कहता है आदम और हवा दोनों को नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी उस फल को नहीं खाना। आदम ने किस तरह से उसको बताया ये आदम जानता है और हवा जानती है। पर जब हवा से पूछा गया कि उस फल के विषय में तुम्हें क्या आज्ञा है, तब उसने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, या फिर आदम ने उसको ऐड करके बताया था कि इस फल को छूना भी नहीं है। और जब उसने छुआ और वो नहीं मरी, तब उसको लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इस बात में कोई बात है कि इसको छूने से मैं मरी नहीं, तो इसको खाने से भी नहीं मरूंगी।
और उसने तुरंत उस फल को खा लिया और खाने के बाद अपने पति आदम के पास गई और उससे बोला कि तू भी इसको खा ले। न केवल हम पाप करते हैं बल्कि हम पाप करने के लिए विवश करते हैं दूसरे को। बहुत ही सीखने वाली बात है ये। उस दुष्ट की युक्ति को न केवल हमने अपने जीवन में ग्रहण करा, पर जैसा हमने करा उसी तरह से हम दूसरों को प्रेरित करते हैं कि तुम भी करो। इसीलिए दाऊद राजा यहां पर क्या बोलता है, अरे वो व्यक्ति धन्य है जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, क्योंकि ना केवल वो ना चलेगा जब बल्कि दूसरों को चलने भी नहीं देगा। इस आयत में, एक छोटी सी आयत में बहुत गहराई है। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या बोलता है, वो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हवा का ही उदाहरण लेते हैं हम। हवा और शैतान उस पापियों के मार्ग में हवा खड़ी थी। जिस मार्ग में शैतान था उस मार्ग में वो खड़ी थी। यदि ना खड़ी होती और अपने पति आदम के साथ होती तो उस जगत में पाप नहीं आता। भला इसलिए बोलता है उस पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होना और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसा व्यक्ति धन्य है जिसके अंदर 3 क्वालिटी हैं। सबसे पहली क्वालिटी, दुष्ट की बात नहीं सुनता। दूसरी क्वालिटी, उसके मार्ग में खड़ा नहीं होता। और तीसरी क्वालिटी कि वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ये उसके चरित्र को बिगाड़ देंगे। हम कई बार ऐसे लोगों की संगति पसंद करते हैं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं। हम मजाक बना नहीं रहे हैं, पर हम ऐसे लोगों की संगति में बैठे हैं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं और हम उनके साथ ठहाके मार के हंसते हैं। अब आप सोचिए, ये पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। हम सुंदरता और बदसूरती के बीच में फर्क नहीं कर सकते। हम ऐसे व्यक्ति का मजाक नहीं बना सकते जिसको परमेश्वर ने साधारण एक चेहरा दिया है, जिसको परमेश्वर ने एक आम चेहरा दिया है। हम उसका मजाक नहीं बना सकते क्योंकि परमेश्वर ने उसको रचा है। हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य किस तरह से दूसरों को आंकते हैं, हम सिर्फ दूसरों की बाहरी सुंदरता को देखकर हम उसकी प्रशंसा करते हैं, पर परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल अलग है ये। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करता है जिसका दिल नम्र है और जो दिल से खूबसूरत है। हम दिल से खूबसूरत बने। इस आयत से हम यही सीखते हैं। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम बाहरी सुंदरता ले लें और दिल के अंदर हम पूर्ण रूप से दुष्टता भरी हो? ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चाहता है, ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को आशीष देता है जो दिल से पूर्ण रूप से दीन हो, नम्र हो और परमेश्वर की युक्ति पर दिन रात क्या करता है, ध्यान करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, क्योंकि दुष्टों ने तो युक्तियां करके उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से पाप के अधीन कर दिया। जो व्यक्ति अनंत काल के लिए परमेश्वर ने जिसको सिरजा था, जिस आदम और हवा को अनंत काल के लिए परमेश्वर ने आशीष दी थी कि तुम सदैव इस पृथ्वी पर बने रहो, उस व्यक्ति की उस आशीष को छीन लिया दुष्ट ने। क्या हम चाहते हैं कि हम भी आज उन्हीं दुष्टों की युक्तियों पर चल के अपने जीवन की आशीष को खो दें? यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो उनकी बात मानना छोड़ दें, उनकी बातों के ऊपर चलना छोड़ दें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन के अंदर आशीष देना चाहता है। उससे पहले वो चाहता है कि आप 100% शुद्ध हो जाएं, क्योंकि भजन संहिता के अंदर साफ लिखा है कि हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर कोई खोटापन नहीं है। दाऊद राजा खुद कहता है भजन संहिता के अंदर कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु कोई खोटापन नहीं है। और यह आयत मैं निकालता हूँ आपके लिए, भजन संहिता 17 अंदर लिखा है यहाँ पर 3री आयत में, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ये चीज़ प्रण कर लिया दाऊद राजा ने कि मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकले जिससे अपराध होता हो। और ये चीज़ परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन से, हमारे मुंह से पाप ना निकले। और क्या बोलता है, कितना अच्छी बात है कि तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझे परख,
और मेरे जीवन के अंदर कोई खोटापन ना निकले। यदि आप कह सकते हैं तो आप धन्य हैं। दाऊद राजा खुद कहता है ऐसा व्यक्ति धन्य है। पर यदि आज आप ऐसा कहने में असक्षम हैं, यदि कहने में कोई चीज़ आपको रोकती है, कोई खोटापन आज भी आपके जीवन के अंदर है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज ही अपने उस खोटेपन को निकाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और उसके आने से पहले अपने जीवन को जांचें, परखें, उसके योग्य बनाएं। और यदि किसी दुष्ट की युक्तियों पर चल रहे हैं आप, तो आज मैं आपसे विनती करता हूँ उसकी युक्तियों पर चलना छोड़कर परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करें। आपके जीवन में आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर इन छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर। आपने जो हमारे जीवन में अनुग्रह करा, आपने जो हमारे जीवन में आशीष दी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से जो वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु,